हच मैनसेल एक इंटेरोगेशन रूम में होता है और काफी जख्मी है। दो एजेंट्स उससे पूछताछ कर रहे होते हैं कि वो कौन है और हच कहता है कि वो नोबडी है। फिर हमें माजी में ले जाया जाता है जहां हच एक आम सी जिंदगी गुजार रहा होता है। वो एक ऑफिस में काम करता है और अपनी बीवी बेका, अपने बेटे ब्रैडी और छोटी बेटी सैमी के साथ रहता है। एक रात दो चोर उनके घर में घुस जाते हैं। ब्रैडी और हच उनका सामना करते हैं, लेकिन हच उन पर हमला नहीं करता और चोर उसकी घड़ी और कुछ पैसे लेकर वहां से निकल जाते हैं। हर एक को लगता है कि हच एक डरपोक है जो कि लड़ नहीं सकता, लेकिन हच अपने भाई हैरी को कहता है कि उसने इसलिए हमला नहीं किया क्योंकि चोर की गन लोडेड नहीं थी और शायद वो मजबूर थे। उसका दोस्त चार्ली उसे गन हिफाजत को देना चाहता है, लेकिन वो लेने से इनकार कर देता है। हच अपने ससुर एडी का बिजनेस खरीदना चाहता है, लेकिन एडी कहता है कि उसकी ऑफर अच्छी नहीं है। शाम को बेटी सैमी कहती है कि उसका ब्रेसलेट नहीं मिल रहा। इस वजह से हच ब्रेसलेट ढूंढने निकल जाता है। उसे लगता है कि चोर ब्रेसलेट लेकर गए हैं और वो उनको ट्रैक कर लेता है। वो एक को उसके हाथ पर बने टैटू से पहचान जाता है और उनसे ब्रेसलेट वापस मांगता है। फिर उसे एहसास होता है कि ब्रेसलेट उनके पास नहीं है और वो लोग बस अपने बच्चे के लिए चोरी कर रहे थे। बस पर वापस जाते दौरान कुछ बदमाश लोग भी बस के अंदर आ जाते हैं और एक जवान लड़की को छेड़ने लगते हैं। हच गुस्से से उन सबको मारने लग जाता है, लेकिन हच को पता नहीं था कि ग्रुप का लीडर टेडी यूलियन का भाई है, जो कि एक रशियन क्राइम लॉर्ड है और गैंग्स का पैसा संभालता है। लड़ाई के दौरान हच उसे बुरी तरह से मारता है और इस वजह से टेडी कोमा में चला जाता है और बाद में फिर मारा जाता है। भाई के मरने पर यूलियन बेहद गुस्से में आ जाता है। हच घर वापस आता है और बेका उसकी पट्टी करती है। बेका को हच के माजी का सब पता होता है। वो अपनी बीवी से बात करता है कि वो कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी दौरान यूलियन को पता चल जाता है कि हमला किसने किया था। वो कुछ कातिलों को हच को पकड़ने को भेज देता है और एक डिफेंस ऑफिशियल को ब्लैकमेल करके उससे हच के माजी के बारे में जानना चाहता है। हैरी हच को कॉल करके यूलियन के बारे में बता देता है और उसे कहता है कि वो बार्बर से बात करे। बार्बर हच का पुराना साथी है। कातिल घर पर हमला करते हैं और हच फैमिली को छुपाकर ज्यादातर लोगों को मार गिराता है, लेकिन उसे करंट लगाकर पकड़ लिया जाता है। जब हच को डिग्गी में बंद करके ले जाया जा रहा होता है तो हच चालाकी दिखाता है और फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है और दोबारा आज़ाद हो जाता है। वो घर वापस जाकर अपनी फैमिली को हिफाजत के लिए वहां से भेज देता है। वो जख्मी कातिलों को बताता है कि वो ऑडिटर है, यानी कि वो एक असैसिन है जो कि अमेरिका की इंटेलिजेंस के लिए काम करता था। एक अच्छी और सुकूनदेह जिंदगी गुजारने को हच ने फिर रिटायरमेंट ले ली और आराम से जिंदगी गुजारने लग गया। ये कहानी बताते दौरान जख्मी कातिल मर जाते हैं। हच फिर अपना बहुत सारा छुपा हुआ सोना और पैसा निकाल लेता है। घर सबूत मिटाने को जला दिया जाता है और एक गाड़ी चोरी करके वो वहां से निकल जाता है। दो कातिल हच के फादर डेविड को रिटायरमेंट होम में मारने आते हैं, लेकिन डेविड जो कि एक रिटायर्ड FBI एजेंट है उनको मार गिराता है। हच सोने की मदद से सुसर की फैक्ट्री को उससे खरीद लेता है और पूरी बिल्डिंग में जाल बिछा देता है और फिर वो यूलियन के अड्डे पर हमला करता है और उसका सारा पैसा जला देता है। हच फिर यूलियन को उसके क्लब में जाकर मिलता है। हच अपने साथ बॉम्ब भी लेकर गया होता है और यूलियन को लड़ाई खत्म करने का आखिरी मौका देता है, लेकिन यूलियन ये बात नहीं मानता। हच क्लब से निकल जाता है और यूलियन और उसके लोग फैक्ट्री तक उसका पीछा करते हैं। वहां हैरी और डेविड हच की मदद करते हैं और कई गैंगस्टर्स को मार गिराते हैं। लड़ाई के दौरान यूलियन को मौका मिलता है और वो हैरी को जख्मी कर देता है। गोलियां खत्म हो जाती हैं और फिर हच एक बुलेट प्रूफ शीशे की मदद से यूलियन पर हमला करता है। उसने शीशे के आगे बॉम्ब भी लगाया होता है। बुलेट प्रूफ शील्ड की वजह से यूलियन मारा जाता है, लेकिन हच बस थोड़ा सा जख्मी होता है। पुलिस वहां आती है और हच को पकड़ लेती है और फिर हमें दोबारा उसी इंटेरोगेशन रूम में लाया जाता है। इंटेरोगेशन रूम में एजेंट्स को अचानक कॉल्स आती हैं और हच को बाइज्जत छोड़ दिया जाता है। 3 महीनों बाद हच और उसकी बीवी नॉर्मल जिंदगी गुजारने लग जाते हैं और नया घर खरीद रहे होते हैं। हच को कॉल आती है और शायद अभी खतरा टला नहीं है। मिड क्रेडिट सीन में हमें डेविड और हैरी दिखाया जाता है जो कि गाड़ी में बहुत सारी गन्स ले जा रहे होते हैं।
ये है जरना मूवीज रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।